एंटोनियो लोपेज दे सैंता आना 1800 के दशक में मैक्सिको के एक सेना अधिकारी और राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन उनके मिलिट्री जीवन की शुरुआत फ्रांसीसी कॉन्फेक्शनर शॉप्स को लूटने से हुई थी, जिसके चलते 1836 में फ्रांस ने मैक्सिको के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध के दौरान सैंटा एना का एक पैर बेहद भयानक तरीके से घायल हो जाता है और आखिर उनकी जान बचाने के लिए सैंटा एना के इस पैर को काटना पड़ा। इस घटना से वो इतने ज्यादा दुखी होते हैं कि वो ये आदेश देते हैं कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैर की शव यात्रा निकाली जाए। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के वियर्ड हिस्ट्री फैक्ट्स सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 13 और ऐसे ही अमेजिंग और एस्ट्रोनाइजिंग फैक्ट्स से रूबरू होंगे, जिनके बारे में आपने इससे पहले तक शायद ही सुना होगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 13। साल 1386 में फ्रांस में एक सुअर को मौत की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उस सुअर ने एक बच्चे पर बेहद खतरनाक तरीके से हमला किया था, जिसके घावों के चलते उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जिसके बाद सुअर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उस सुअर पर हत्या का मुकदमा चलता है, जिसमें वह दोषी पाया गया और फिर उसे सजा के तौर पर फांसी पर लटका दिया जाता है। नंबर 12। जिन दिनों चार्ली चैपलिन अपनी मजाकिया एक्टिंग के दम पर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे थे, तब एक बार उन्हें पता चलता है कि एक कंपटीशन हो रही है, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को खुद को चार्ली चैपलिन की तरह दिखाना था। चार्ली चैपलिन भी गुप्त रूप से उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि चार्ली चैपलिन खुद इस कंपटीशन में 7वें नंबर पर आते हैं, यानी कि 6 ऐसे व्यक्ति थे जो चार्ली चैपलिन से भी बेहतर चार्ली चैपलिन जैसे दिख रहे थे। नंबर 11। ऐसा कहा जाता है कि रूस के सम्राट पीटर द ग्रेट की शादी के बाद भी उनकी पत्नी का एक लवर हुआ करता था, लेकिन जब पीटर को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह अपनी पत्नी के लवर का सर कलम कर देता है और इसके बाद उसने अपनी पत्नी को उसके लवर का कटा हुआ सर घंटों तक देखने के लिए मजबूर किया था। नंबर 10। वायलेट जेसप। ये इतिहास की अकेली ऐसी महिला थी जो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़े समुद्री जहाजों के डूबने पर भी जिंदा बच गई थी। पहली बार जेसप आरएमएस ओलंपिक पर एक परिचायिका थी, जो सितंबर 1911 में एचएमएस हॉक के साथ टकरा गया, लेकिन जेसप बिना किसी नुकसान के जिंदा बच गई। इस घटना के कुछ महीनों के बाद जेसप आरएमएस टाइटैनिक पर हॉस्टेज के काम के लिए नियुक्त हुई, लेकिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान ही एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में समा गया, किंतु जेसप इस बार भी सरवाइव कर जाती है। इसके बाद जेसप फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान एचएमएस ब्रिटानिका की परिचायिका का काम करने लगी, जो 1916 में एक खदान से टकराकर डूब जाता है, लेकिन जेसप इस बार भी सही सलामत बच जाती है और उसके बार बार जिंदा बच जाने के कारण ही उसका नाम मिस अनसिंकेबल पड़ गया। नंबर 9। 14वीं शताब्दी में जब पूरे यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग अपना कहर बरपा रही थी, तो उस समय इटली में प्लेग से संक्रमित एरिया से आने वाले समुद्री जहाजों या लोगों को 40 दिनों तक शहरों में जाने से रोक दिया जाता था, ताकि वहां इन्फेक्शन न फैल सके। इटालियन भाषा में फोर्टी को क्वारंटा कहा जाता है और इसी शब्द से क्वारंटाइन शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नंबर 8। साल 1945 तक ब्रिटिश सेना में जितने भी जंगी टैंक शामिल थे, उन सभी में चाय बनाने की सुविधा होती थी। युद्ध के दौरान एक बार जब अंग्रेज सैनिक 15 मिनट का टी ब्रेक ले रहे थे, उसी वक्त जर्मनों ने उनके 30 टैंक बर्बाद कर दिए। इस घटना के बाद ब्रिटिश हाई कमांड ने ये आदेश दिया था कि अब से टैंक चालक दल चलते फिरते ही चाय बनाया करेंगे, ताकि वे दुश्मन के हाथों पकड़े जाने से बच सकें। नंबर 7। वायनिच पांडुलिपि। इस धरती पर मौजूद कुछ सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान किए हुए है। किसी अज्ञात भाषा में हस्तलिखित वायनिच पांडुलिपि की कार्बन डेटिंग करने से पता चला कि इसकी उत्पत्ति लगभग 1404 से 1438 के बीच हुई थी। सैकड़ों क्रिप्टोग्राफर्स और मास्टर कोड ब्रेकर्स ने वर्षों तक इस भाषा को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसका अर्थ या मूल समझने में कोई भी सफल नहीं हो सका। नंबर 6। एंशिएंट इजिप्ट में बिल्ली को मियू कहा जाता था और इन्हें बेहद पवित्र मानकर इनकी पूजा की जाती थी।
नंबर 5, शायद आपको जानकर हैरानी हो कि थॉमस एल्वा एडिसन ने उतनी चीजों का आविष्कार नहीं किया था जितनी चीजों का उन्होंने अपने नाम पर पेटेंट कराया था। ऐसा कहा जाता है कि एडिसन दुनिया के सबसे कुख्यात बौद्धिक संपदा चोरों में से एक था। जिन 1093 चीजों का उन्होंने अपने नाम पर पेटेंट कराया था, उनमें से ज्यादातर चीजें उन्होंने जोसेफ स्वान, जिन्होंने मूल रूप से लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, निकोला टेस्ला और विलियम रॉन्टजन जैसे प्रतिभाशाली लोगों से चुराई थी। नंबर 4, इलिया इवानोविच इवानोव एक रशियन जीव वैज्ञानिक हुआ करते थे। एक बार इन्होंने एक फीमेल चिंपैंजी को ह्यूमन स्पर्म से इम्प्रेग्नेंट करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये इंसान और चिंपैंजी को मिलाकर एक नई नस्ल ह्यूमैनजी बनाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने 3 फीमेल चिंपैंजीज को ह्यूमन स्पर्म से फेकंडेट कर दिया, लेकिन इनके इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी नतीजा नहीं निकला। नंबर 3, मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपने वंश की पहली ऐसी सदस्य थी जो प्राचीन मिस्री भाषा बोलती थी। इसके अलावा वह 8 अन्य भाषाएं भी बोल सकती थी, जिसमें प्राचीन ग्रीक, प्राचीन ईरानी, एंशिएंट पार्थियन, सिरियक, इथियोपियन, ट्रोग्लोडाइटी, हिब्रू और अरबी शामिल थी। नंबर 2, आइस एज के दौरान ब्रिटेन के लोग कोई भी तरल चीज पीने के लिए नर कपाल का इस्तेमाल कप के रूप में किया करते थे। नंबर 1, कॉलोनियल अमेरिका में जो दास होते थे वे मुकदमों के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता जीत सकते थे। हालांकि इस केस में सफल होने की संभावना बेहद कम हुआ करती थी, लेकिन कोर्ट में जीतने का मतलब ये होता था कि दास अब अमेरिका का नागरिक बन गया है। क्योंकि दासों के पास अक्सर सरनेम नहीं होते थे, इसीलिए नागरिक बनने पर उन्हें अक्सर फ्री मैन का सरनेम दे दिया जाता था। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे ये फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।